Assalamu alaikum viewers, welcome to the special transmission of ICC T20 World Cup 2022। आज ग्रुप बी के दो मैचेस खेले गए हैं। जिम्बाब्वे बा मुकाबला नेदरलैंड्स, जो कि जिम्बाब्वे की जानिब से पहले बैटिंग करते हुए 118 रन का हदफ दिया गया, जो कि आसानी के साथ नेदरलैंड्स की टीम ने 5 विकेटों से 18वें ओवर में ये मैच अपने नाम कर लिया। जबकि दूसरा मैच जो आज खेला गया था, जो कि पाकिस्तानियों की नजर भी इस मैच पर थी, वो मैच खेला गया भारत बा मुकाबला बांग्लादेश, जो कि जिस तरह की बांग्लादेश ने आज क्रिकेट खेली है, ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इतनी ज्यादा जो इंटेंट शो करेगा बांग्लादेश। और आज पहले बैटिंग करते हुए हिंदुस्तान की जानिब से 184 रन बनाए गए। आज एक दफा फिर कोहली, विराट कोहली, जो उनके कम बैक जो उनका बहुत अच्छा हुआ है, और जितना अच्छा वर्ल्ड कप उनके लिए ये जा रहा है, वो आई थिंक के टॉप स्कोरर्स में से भी एक हैं। 64 रन की इनिंग्स खेली और भारत को 184 रन का हदफ बोर्ड पर सजाने की जो है अहम किरदार अदा किया। आखिर में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरे बांग्लादेशी टाइगर्स, तो जिस तरह की इंटेंट शो की गई लिटन दास की जानिब से, जो एक मोमेंटम क्रिएट किया गया, जिसके बाद रखना डाला बारिश ने। और उस वक्त भी पाकिस्तानी तो खैर यही दुआ कर रहे होंगे कि बारिश या तो फिर रुके ही ना, चूंकि उस वक्त अगर डकवर्थ लुइस के सिस्टम के तहत अगर बारिश रुकती ना, तो बांग्लादेश 17 रन से वो मैच जीत जाता। लेकिन खैर उसके बाद बारिश रुकी, मैच का दोबारा आगाज हुआ, 16 ओवर का मैच कन्वर्ट किया गया और 151 रन का हदफ दिया गया बांग्लादेश को। उसके बाद भी एफर्ट करती दिखाई दी बांग्लादेशी टीम, लेकिन यके बाद दीगरे जब मिडल उनका कोलैप्स किया, तो उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हुआ भारतीय टीम की जानिब। लेकिन फिर भी आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक ये मैच गया, चूंकि आखिरी बॉल पर भी 7 रन दरकार थे। अगर छक्का लग जाता तो फिर भी मैच बराबर हो सकता था, सुपर ओवर हो सकता था। ये इंटरेस्टिंग, एक एक्साइटिंग मैच था। और ये बांग्लादेश और ना सिर्फ भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए, तीनों ये टीमें, इन तीनों टीमों की इस मैच पर नजर थी। चूंकि बांग्लादेश अगर ये मैच जीत जाती तो बांग्लादेशी टीम के 6 पॉइंट्स हो जाते। तो अगला अगर मैच वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलते, पाकिस्तान से वो मैच जीत जाते, तो बांग्लादेशी टीम आसानी के साथ सेमीज में जगह बना पाती। और अभी भी बहुत से इफ्स एंड बट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अब सेमीज में पहुंचने के इम्कानात जो हैं वो मादूम तर होते चले गए हैं। चूंकि अगर आज भारतीय टीम हार जाती तो पाकिस्तान के इम्कानात बेहतर थे इसकी निस्बत। राना शाह नवाज साहब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, बहुत एफर्ट की आज, बहुत दिलेरी के साथ बांग्लादेशी टीम खेली है, चाहे नताइज फिर जो भी आए हैं, लेकिन तारीफ करनी बनती है उनकी। जी, यकीनी तौर के ऊपर। और ये मैच उनकी अपनी भी सर्वाइवल के लिए एक बड़ा अहम मैच था कि अगर वो ये मैच जीत जाते तो उनकी भी पोजीशन जो थी वो खासी मुस्तहकम हो जाती और वो सेमीफाइनल्स के लिए रसाई करने वालों में शामिल हो जाते। अनफॉर्चुनेटली ये कि ये एक ऐसा मैच के जो एक मौके के ऊपर यूं लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश इस मैच को कतई तौर के ऊपर जीत नहीं सकता, एक तरफा होगा ये मैच और भारतीय टीम उन्हें चारों शाने चित कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 180 करने के बावजूद भी भारत को इस मैच में पट्टू पड़े हुए थे और एक स्टेज के ऊपर यूं लगता था कि जैसे शायद बांग्लादेश जो है आज कोई चमत्कार दिखाने में कामयाब हो। और उन्होंने जिस तरह आगाज किया था, तो आगाज से लगता था कि वो मैच जीतने के लिए खेलने की वो कोशिश करेंगे। और जैसा आपने लिटन दास का जिक्र किया, उसने बड़ी उम्दा इनिंग खेली और फिर बारिश जब शुरू हुई है तो पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं, इनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और हर शख्स ये कह रहा था कि या अल्लाह ये बारिश अब ना रुके और ये होती रहे। क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि उस वक्त तकरीबन कोई 17 रन ज्यादा थे अपना बांग्लादेश के भारत से। और बांग्लादेश अगर बारिश ना रुकते तो ये मैच जो था डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो था वो जीत जाता। और लेकिन ये कि उसके बाद बारिश रुकी और बारिश रुकने के बाद भी जो बांग्लादेशी बल्लेबाज थे, उन्होंने जब उनको अपना 15 ओवरों के अंदर एक टारगेट जो था वो अचीव करना था, उन्होंने पूरी कोशिश की। और जैसा कि आप कह रहे थे ना कि मैच के आखिरी बॉल तक जो है
ये जो है सूरत हाल गई। तो वो इस वजह से भी थी कि हर बल्लेबाज जो था उसकी नजर के अंदर एक टारगेट था कि मैंने बिल्कुल। 9 से 10 रन जो है तो वो आज राणा साहब, सूरत जो है वो बारिश का बनानी है। फौरन जो फायदा भारत को मिला वो लिटन आते ही जब डबल लगाते हुए दूसरा रन लेते हुए वो क्रीज पे थोड़ा सा फिसल गए, जिस वजह से आते ही जो मेन उनके जो आज के बल्लेबाज थे जिन्होंने मोमेंटम में क्रिएट किया था, आते ही वो रन आउट हो गए। यकीनी तौर के ऊपर वही एक टर्निंग पॉइंट था जहां पर वो गेंद जो है वो डायरेक्ट ही आकर लग गया और थोड़ा सा जो था लिटन जो थे वो भी डिसबैलेंस हुए थे दरमियान में, जिसकी वजह से वो ना पहुंच सके। अगर वो डिसबैलेंस ना होते तो शायद है कि वो पहुंच भी जाते हैं, गेंद चाहे विकेट को लग जाती, लेकिन चीजें जो थी वो यकसर एकदम तब्दील हो रही थी और सब की सब जो थी वो बांग्लादेश के खिलाफ ही चल जा रही थी। और आपने एक चीज और भी देखी होगी कि मैं महसूस कर रहा हूँ, पता नहीं आपने भी इसको महसूस किया कि नहीं, कि जो अब आईसीसी के अंपायर हैं शायद वो अपना कोहली के इंतजार में होते हैं कि कोई वो उनसे फरमाइश करें और वो उनके फरमाइश के मुताबिक जो है वो ये राणा साहब मैंने भी ये नोट किया ये बात जी। ये बात सभी महसूस कर रहे हैं कि शायद उनका हाथ जो है ना वो कोहली की आवाज के ऊपर जो है वो चलता है कि अगर वो कोई फरमाइश करते हैं तो वो फौरी तौर पे नो बॉल भी दे देते हैं, वाइड बॉल भी दे देते हैं और जो भी कुछ ख्वाहिश होती है वो कोहली की वो भी पूरी होने की कोशिश करते हैं कि उसको कर दिया जाए। ये राणा साहब क्यों ये इतना खुसूसी पैकेज दिया हुआ है कोहली को? बस ये है कि चूंकि आईसीसी जो है ना वो तो रखेल है इसकी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बहुत कुछ मिलता है। वो जो आईपीएल के नाम पर वहां जुआ कराते हैं, आईपीएल के नाम पर मंशियात बिकती है, आईपीएल के नाम पर जिस्म फरोशी होती है, ये सारे काम जो है वो एक क्रिकेट के नाम के ऊपर होते हैं और आईसीसी के जेरे साया होते हैं, उसकी छतरी के नीचे होते हैं और उससे खासा बड़ा मुआवजा जो है, खासा बड़ा पैसा जो है, वो रेवेन्यू जो है वो वहां से मिलता है। तो इस हवाले से जरा आईसीसी भारत के खिलाफ जो है वो कुछ कहते हुए या जाते हुए या कोई फैसला करते हुए डरता है। सो ये है कि वहां पर जो दूसरी जो दीगर टीमों के खिलाड़ी हैं उनका भी हाल कुछ इसी तरह से आईसीसी की तरह से ही है कि वो उनके साथ बड़े दोस्ताना, बड़े फ्रेंडली किस्म के जो है मरासिम रखने की कोशिश करते हैं भारतीय क्रिकेटर से। सो ये एक अलहदा मैटर है, इसके ऊपर कभी अलहदा से बात करेंगे कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। लेकिन खेल के ऊपर बात करते हैं कि खेल जो था आज बदकिस्मती मैं कहूंगा पाकिस्तान की भी कहूंगा और साथ में बांग्लादेश की भी कहूंगा कि वो एक मैच जीतने की पोजीशन में आकर मैच जो था वो हार गए। मैं जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है मैं तब से ये बात कर रहा हूं कि भारतीय टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो कोई अच्छी नहीं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं जा रही। पहला मैच आप देख लें पाकिस्तान से, जैसे वो बिल्कुल हारा हुआ मैच वो जीत गए, दूसरे मैच में भी कोई अच्छी कारकर्दगी का वो मुजाहिरा नहीं कर पाए और अब जैसे साउथ अफ्रीका से बुरी तरह वो मैच हार गए। आज का मैच भी तकरीबन वो हारे हुए थे, कुछ उनकी खुशकिस्मती शायद चल रही है। बस ऐसा ही होता है, गुड लक होती है जी। और कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स होते हैं कि जो अगर वो किसी भी टीम के फेवर में चले जाएं तो उसका मैच का फैसला बिल्कुल बदल जाता है। और हकीकत भी यही है कि भारत के साथ कुछ खुशकिस्मती जो है वो भी अपना हाथ दिखा रही है, वरना पाकिस्तान के खिलाफ मैच जो था वो लगता नहीं था कि भारत जीत जाएगी। लेकिन ये है कि उनके अपोनेंट जो हैं वो भी कुछ थोड़ा सा ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे फायदा जो है वो भारत को जा रहा है। आज के मैच में भी जितनी तेजी बांग्लादेश दिखा रहा था, अगर थोड़ा सा अकल का मुजाहिरा करके वो खेलते और थोड़ा सा उनके जो वो खिलाड़ी के जो वजह बनते हैं बांग्लादेश की जीत के अंदर, अगर वो थोड़ा सा विकेट के ऊपर रुकते और रुक कर, होता यह है कि 6 बॉलों में से अगर आप कोई एक आध चौका मार देते हैं ना तो फिर उसके बाद आपके पास ये गुंजाइश होती है कि आप वो ओवर जो है वो 8-9 रनों का कर सकते हैं। और बड़े प्लेयर जितने भी हैं, आप जितने भी क्रिकेट के बड़े प्लेयर हैं आप उनको देख लीजिए कि वो उन्होंने हमेशा यही कोशिश की है कि वो विकेट के ऊपर ठहरे, बुरी बॉल का इंतजार करें और बुरी बॉल का इंतजार करके उन्होंने मैच जो है वो जीतनी है। यहाँ पर जो था, यहाँ अकल से ज्यादा जज्बात का मुजाहिरा जो था वो किया है बांग्लादेश की टीम ने, कि वो नौजवान खिलाड़ी जो थे सबके सब वो बस ये कहते थे कि आज हमने अगर ग्राउंड में हम आ गए हैं
तो हमने बॉल फाड़ देना है, हमने ग्राउंड के बाहर ही भेजना है। थोड़ा सा अगर वो अपने अकल का और अपने नर्व्स का जो था उसके ऊपर कंट्रोल रखते तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं था। लेकिन यहाँ मैं यकीनी तौर के ऊपर भारत के बॉलर्स की भी तारीफ करूंगा, बिलखुसूस जो आखिरी के 1-2 ओवर हैं और जो उन्होंने किए हैं वो बहुत उम्दा किए। उन्होंने जगह नहीं दी बल्लेबाज को शॉट मारने की और उन्होंने उस लेंथ के ऊपर, उस जगह के ऊपर बॉलिंग की है जहां पर हिट मारना जो है वो जरा मुश्किल होता है और बल्कि खासा मुश्किल होता है। और थोड़ा सा जल्दबाजी जो थी वो बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने भी की और यूं वो मैच हारकर उन्होंने पाकिस्तान की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। इस पे बल्कि मैं तो सवाल अपना बना के बैठा हुआ था, आपने चले उसका जवाब पहले दे दिया है। ये चीज ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड्स हैं, इतने बड़े ग्राउंड्स हैं, अब जब ये बारिश के बाद मैच शुरू हुआ है तो ऑलमोस्ट 10 रन चाहिए थे, जब आपके पास 10 के 10 जो है ना विकेटें भी मौजूद हैं, तो इतनी बड़ी ग्राउंड में डबल ट्रिपल तो आराम से आपको मिल रही होती है। तो इतनी जल्दी किस बात की थी? हर बॉल पे शॉट लगाने की क्या जरूरत थी? देखिए जी, मैंने जैसे कहा ना कि वो नौजवान है सारे, और ये जो होती है ना चीजें, ये होती हैं जो आपका डगआउट है ना उसके अंदर जो आपके कोचेस बैठे होते हैं, ये काम होता है उनका कि वो अपना खिलाड़ियों को मोटिवेट करें, उनको बताएं कि उन्होंने किस प्लानिंग के साथ जो है वो मैच को लेके आगे जाना है। तो मेरा ख्याल है कि अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों तरफ से भी उनको ये जो थी ये नहीं बदती गई। मैं यहाँ पे ना जावेद मियांदाद साहब का जिक्र करूंगा। उनको बड़ा खिलाड़ी क्यों कहा जाता है? अगर आपने उनकी पिछली कोई पुरानी इनिंगें निकाल के देखिएगा, वो बॉल गिन गिन कर खेलते थे और कोशिश उनकी ये होती थी कि वो गैप्स के अंदर बॉल फेंकें और 1 और 2 रन लेकर, अगर आप पूरे ओवर के अंदर 1-1 रन भी लेते हैं तो 6 रन तो वैसे ही बन जाते हैं। और अगर इसमें टूज आ जाए तो 6, 7, 8 रन बनना कोई मुश्किल नहीं होती। जरूरी नहीं होता कि बड़ी हिट मारी जाए। बड़ा खिलाड़ी इसीलिए जावेद मियांदाद को कहा जाता है कि वो गैप्स के अंदर बहुत शानदार जगह बनाते थे फील्डर के बीच में से, और फिर उसके बाद वो सिंगल और डबल जो थे वो लेते थे। यहाँ पर भी यही है कि हमें जो हमारे जो नौजवान खिलाड़ी है ना, उनके जहन में हमारी भी जो बदकिस्मती है ना, जो हमारे जो एक्सपीरियंस होने की वजह से प्रेशराइज हो जाते हैं इस तरह के बड़े मैचेस में। मैं यही कह रहा हूँ ना कि मैं अपने पाकिस्तान की तरफ भी आ रहा था कि हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनमें बड़ा पोटेंशियल है, उनमें बड़ी सलाहियतें हैं, जिनको हमने बाहर बिठा दिया है और वो अपनी बेवकूफी की वजह से बाहर बैठे हैं। तो उनके भी जहन में, अगर हैदर अली की बात करें तो उसके जहन में यही होता है कि मेरे बाजू में बड़ी ताकत है, मैं गेंद ग्राउंड के बाहर फेंक दूंगा, ठीक है ना। सो ये है कि उसकी परफॉर्मेंस खराब होती चली गई। कुछ दिल को आप ले लें, ये लड़के वो हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं, लेकिन इनके टैलेंट को यूटिलाइज किसी से नहीं किया। इनको ये नहीं बताया गया कि आपने अपने टैलेंट को किस तरह यूटिलाइज करना है, आपने कैसे खेलना है ग्राउंड के अंदर जाके। जरूरी नहीं होता कि चौके छक्के लगे। अगर 1 ओवर में 1 चौका या 1 छक्का लग जाता है तो बाकी 5 गेंदों पे आप 5 रन भी बनाते हैं, और अगर 1 छक्का लग जाए और 5 सिंगल बन जाए तो 11 रन होती है। ये चीज होती है जो किसी खिलाड़ी को बड़ा खिलाड़ी जो है वो बनाती है। और आपने जितने भी बड़े, जितने ग्रेट प्लेयर देखे होंगे ना, आगाज में अगर उन्होंने बॉल जाया किए हैं तो आगे चलकर उन्होंने अपनी उस कमी को पूरा किया है। और फिर उसके बाद आप देख लें, ये कोहली की भी मैं मिसाल दूंगा कि आगाज में कोहली जो है वो सेटल होते हैं, और फिर उसके बाद जब वो शुरू होते हैं तो फिर उनकी जो आप देख लें कि आज भी उन्होंने 40 बॉल के ऊपर 66 जो था वो कर दिया। तो वो जो फर्क है वो उस फर्क को जो है खुद मिटा देते हैं, खत्म करते हैं। यहाँ पे हमने जो अपने नौजवान खिलाड़ी हैं उनको खुद तबाह भी किया है। हमने उनकी तबाही के जिम्मेदार हमारे कोचेस भी हैं, हमारे बेंच के ऊपर बैठे हुए लोग भी हैं, जिन्होंने उनकी सलाहियतों को जो है उसका फायदा नहीं उठाया, उन्हें बताया नहीं कि उन्हें खेलना कैसे है, उनको करना क्या है वहां जाकर। बिल्कुल तो ये है कि हम परेशानी का शिकार हैं। बहरहाल आज का मैच जो था उससे पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी कि ये जीत जाएंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा भट्ट साहब के बात ये कि हम कब तक जो है वो दुआओं पर और खदशात पर और इफ पर और बट के ऊपर जो है गुजारा करते रहेंगे, यूं हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। बात यह है कि हमें अपने खेल से जो है वो दुनिया को बताना है कि हम बड़ी टीम है, और हम ऐसा नहीं है कि बारिश होगी तो हम जीत जाएं, आपको 1 पॉइंट मिलेगा तो हम ऊपर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश भारत को हरा देगा तो हम ऊपर आ जाएंगे। भाई आपने जो आसान मैच थे आपने तो वो मैच हार दिया कि जिसकी हमें तो वो कोई नहीं थी, हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे।
आज जो सबसे बड़ा जख्म लगा था हमें इस वर्ल्ड कप कैंपेन में जिम्बाब्वे के खिलाफ जो हार थी, आज वो जख्म मेरे तो खैर ज्यादा ताज़े हो गए हैं। वही जिम्बाब्वे आज नेदरलैंड से हार गई है। ये कितना बड़ा, मतलब वो जख्म जो है ना, मजीद उसके अंदर जो है ना एक शिद्दत पैदा हो गई कि यार एक तो हम हार गए उससे, अपना क्या कहते हैं, जिम्बाब्वे से, और फिर जिसने हमें हराया वो हालैंड से हार गई। ठीक है ना, कैसे मजे की बात है यार कि वो टीम के जिसका के वो अपना उसमें रैंकिंग में स्टेटस ही नहीं है, वो टीमें जो हैं हमारे लिए खतरा बन गई हैं। अब हम कर रहे हैं कि जी हमें दोनों मैच जीतने हैं, कल अगर हम साउथ अफ्रीका को हरा दें तो फिर ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। भाई ऐसे वैसे नहीं होता, जो अच्छा खेलते हैं अगर हम हरा भी देंगे तो साउथ अफ्रीका की एवरेज जो है वो प्लस में है और हम जो है वो माइनस में है। तो हमने हराना भी है और हमने अपनी एवरेज को भी ठीक करना है, और ये दोनों काम हमारे लिए मुश्किल है कि हम जीत भी जाएं और अपनी एवरेज को भी ठीक कर लें। हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है। फिर दूसरी बात, राना साहब, सिर्फ साउथ अफ्रीका से मैच जीतना काफी नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी जिम्बाब्वे के साथ भी जो है मैच है, वो नेदरलैंड्स के साथ, सॉरी, उनका मैच है। तो वो मैच जीत के भी 7 पॉइंट्स के साथ आगे चले जाएंगे। अब तो सिर्फ एक ही सूरत शायद बाकी बचती है कि जिस तरह हमें जो जख्म लगा जिम्बाब्वे से, वो जख्म भारत को भी लग जाए तो शायद फिर कोई सूरत हाल, बस एक ही अब सूरत जो नजर आती है। अब नहीं रुकता भारत, तो अब सेमीफाइनल आएगा ही आएगा। लेकिन हाँ ये है कि हम दोनों मैच जीतें और साउथ अफ्रीका एक मैच हारे तो पॉइंट्स जो हैं वो टेबल के ऊपर बराबर हो जाएंगे हमारे और साउथ अफ्रीका के। लेकिन इसमें एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज में हम साउथ अफ्रीका से पीछे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा तो चल रहा है रन रेट माइनस में, उनका प्लस में जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो छोटी टीमें होती हैं ना, जिनको हम जिम्बाब्वे कहते हैं, जिनको हम हॉलैंड कहते हैं, ये होती हैं आपकी एवरेज को बेहतर बनाने के लिए। इनका फायदा हमने जीतना भी होता है और इसके साथ साथ हमें अपनी एवरेज जो है उसको भी बेहतर बनाते हैं हम इन टीमों के खिलाफ खेलते हुए। अनफॉर्चुनेटली हम इन टीमों के खिलाफ हार गए। ठीक है ना, तो फिर इसके बाद नेदरलैंड के खिलाफ राणा साहब हमारे पास मौका था, हम 8-9 ओवर्स में वो मैच खत्म कर सकते थे, उसको भी हम 14 ओवर्स तक ले गए। ओवर तक ले गए, हमने अपनी एवरेज की ऐसी की तैसी फेर दी। हालांकि हम उस मैच को जल्दी खत्म करके अपनी एवरेज को तो दुरुस्त कर सकते थे कि कहीं अगर फंसे हम तो हमारी एवरेज दुरुस्त हो। हमने तो ऐसा नहीं किया। और मुझे समझ नहीं आती कि वो लोग के जो बड़े बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं, वो किस बात के ले रहे हैं? वो बता नहीं सकते कि यार हमें इस मैच को इस तरह जीतना है। और आप कोशिश करें, देखें ना, शुरू के अंदर आप अगर मारधाड़ शुरू करते हैं और आपका दाव लग जाता है तो ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं तो आप अपने आप को रोक लें। ठीक है, फिर मैच को जीतने की कोशिश करें। लेकिन यहां कुछ प्लानिंग का है ही नहीं दखल। हर बंदा जो है ना वो ये समझ रहा है कि बस, अब मैंने तो कप्तान के मुतालिक भी सुना कि कप्तान साहब ने जो एक बड़ा ही पता नहीं ये बयान दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि मुझे आज मेरे अपने बच्चे बता रहे थे कि जी हमारे कप्तान साहब ने कहा है कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई और मेरे साथ मेरा नंबर शंबर आगे पीछे करने के लिए मुझ पर जोर डाला गया तो बेहतर ये होगा कि मैं बेंच के ऊपर बैठकर पूरा टूर्नामेंट जो है वो देखूं। यार ये कुछ बातें हैं करने की, ये कुछ चीज है। लेकिन इसके अंदर ना बात असल में ये है भट्ट साहब कि तालीम बड़ा काउंट करती है। ठीक है ना, जो एजुकेशन है ना वो बहुत सारी चीजों को जो है आपकी दुरुस्त करने की कोशिश करती है। लेकिन आपके पास अगर एजुकेशन ना हो और आप हादसाती तौर के ऊपर किसी जगह कामयाबी हासिल करें तो आप कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई भंज जरूर मार देते हैं। ठीक है ना, तो बात यह कि हमें पाकिस्तान के लिए खेलना है, ये मुल्क है तो हमारी इज्जत है। ठीक है ना, और अगर परफॉर्मेंस होगी तो मुल्क की इज्जत होगी। अब अगर यहाँ पर अगर हम सब अपनी इज्जतों को बनाकर बैठ जाएं कि बस हमने अपनी इज्जत की वजह से ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं होता। अगर नहीं हो रहा, अभी आप देख लेना, कोहली को कप्तान बनाया भारत में, कोहली की परफॉर्मेंस ठा करके नीचे आकर गिर गई। ठीक है ना, और परतू पड़ गए कि इतना बड़ा बैट्समैन जो था उसको क्या हो गया, कोहली को कप्तानी से कप्तान कोई और बने। अब आप देख लें वही कोहली है जो मुसलसल रंजे जो है वो कर रहा है और उसके खेल में डे बाई डे वही निखार आता चला जा रहा है कि जो पहले था वो निकल गया उस बैट पे। अब इस बाबर आजम को चाहिए वो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो पूरा जोर लगा दे। कप्तानी हो गई, उसकी तस्वीर जो है वो अब पीसीबी के अंदर जो लॉबी है उसमें लग गई। लेकिन राणा साहब कप्तानी छोड़ने का दिल ना करता हमारे लड़कों का। नहीं, ये तो फिर हवीस हुई ना, ये तो फिर हवीस हुई। इसको
अगर आपका जी नहीं चाह रहा तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने लिए सोच रहे हैं, अपने मुल्क के लिए नहीं सोच रहे, और आप अपने लिए भी नहीं सोच रहे। मजे की बात यह है कि आप खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। उसको तो खुद चाहिए था कि यार मेरी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत सवालिया निशान बनती जा रही है, मैं अपना सारा जो है, मैं अपना जहन जो है वो अपनी बैटिंग के ऊपर लगाऊंगा ताकि मैं लंबे अरसे तक खेल सकूं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कल के मैच के हवाले से भी अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम बात तो सिर्फ ये कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला जाना है वो हम जीत जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। इस हवाले से ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या कल का मैच कितना मुश्किल या कितना आसान पाकिस्तान के लिए हो सकता है। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, खेल की वजह जीत नहीं, खेल तो ज़िंदगी का मानी है और यकीनन खेल जो है वो अच्छा होना चाहिए। हार जीत जो है वो एक पार एंड पार्सल है इस चीज़ का। वो जो टीम मौके पर उस दिन में ग्राउंड में अच्छा खेलेगी जीत जाएगी। इसी तरह की जो सूरत हाल कल के मैच को लेकर, अब चूंकि इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हो चुके हैं और अभी चूंकि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की सेमीज में जगह बनाने के इम्कानात मादूम होते चले जा रहे हैं, और अगर ये कहा जाए कि ये नामुमकिन हद तक मुश्किल हो चुका है तो ऐसा हो सकता है। कल के मैच को लेकर हम बात करेंगे। हाफिज इमरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कल के मैच को लेकर चूंकि आपके आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, आज की जो जीत हार जो भी हुई उसको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। कल के मैच को लेकर मैं खुसूसन आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि कल जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के नुक्ता नगाह से एक तो मैच की अहमियत बहुत ज्यादा है। जहां तक मुश्किल होने का ताल्लुक है उसके लिए हमें ये ज़हन में रखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा अहम उनके दोनों ओपनर्स का फॉर्म में आना है, रन करना है, और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत इन दोनों बैटर्स के रन करने की है, क्योंकि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 1.5-2 बरस में, साल में जितनी भी क्रिकेट खेली है तो उसमें पाकिस्तान की कामयाबियों की जो शरह है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों ओपनर्स का है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का। लेकिन अब बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो वो उस कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जिसके लिए वो शोर करते हैं, और जिस तरह से उन्होंने मुसलसल उम्दा खेल से पाकिस्तान की कामयाबियों में अहम किरदार अदा किया। मुश्किल इसलिए भी हो सकता है कि बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है जब आप साउथ अफ्रीका की तरफ डालते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी किसी भी किस्म की ये परेशानी पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से नहीं हो सकती कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ऐसी बॉलिंग के खिलाफ रन स्कोर नहीं कर सकते हैं। वो भी उतने ही अहल और बासलाहियत है जितने के साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं। तो ये अलग बात है कि इस वक्त उनकी परफॉर्मेंस वो नहीं चल रही है जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं, लेकिन इस बॉलिंग लाइन के खिलाफ जहां पर ये टेस्ट हो सकता है उनका वहीं पर जब जो टॉप प्लेयर्स होते हैं, जब उनको टफ कंडीशंस मिलती हैं या सख्त हरीफ मिलता है, उनकी कारकर्दगी में निखार आता है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो चूंकि इनकी स्किल्स के ऊपर, इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई डाउट नहीं है, उनकी सलाहियत के ऊपर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, वो हर किस्म की कंडीशंस में रन स्कोर करने की अहलियत रखते हैं। इसलिए हम ये तवक्को कर सकते हैं कि अगर ये दोनों रन करते हैं पाकिस्तान के लिए, दोनों सूरतों में भले पाकिस्तान हदफ के तआक़ुब की तरफ जाता है या फिर पाकिस्तान चेस करने की तरफ जाता है, तो दोनों सूरतों में इन दोनों बैटर्स का किरदार अहम होगा। जहां तक ताल्लुक साउथ अफ्रीका की बॉलिंग का है, उन्होंने चैलेंज किया इस टूर्नामेंट में जितनी भी टीमें उनके खिलाफ आई, बिलखुसूस आखिरी मैच में जब हम देखते हैं इंडिया के खिलाफ जब वो मैदान में आए तो उन्होंने चूंकि इंडिया बैटिंग पावर हाउस माना जाता है तो उसके खिलाफ भी उन्होंने बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया और जो उनके टॉप बैटर्स थे उनको रन करने का मौका नहीं दिया है, भले वो विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, रोहित शर्मा हो, पांड्या हो, तो उन्होंने तो सबके विकेट्स लिए। तो पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट यही होगा कि उनकी पेस बैटरी को कैसे मैनेज करते हैं। फिर टॉस के ऊपर भी बाबर अनलकी रहे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में, वो कहते हैं उनको जो टॉस के एतबार से नहीं मिला फायदा, चूंकि ये काबू में नहीं होता है, लेकिन अगर कल उनको कम से कम अगर वो टॉस जीतते हैं तो उनको अपनी मर्जी का फैसला करने का इख्तियार जरूर मिल सकता है, जो वो अपनी हिकमत अमली के तौर पर उसको अपने फायदे में इस्तेमाल करने के पोजीशन में आ सकते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में उनके मिडल ऑर्डर जो है
साउथ अफ्रीका का वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, उसमें आपको महारत भी नजर आती है, उसमें आपको अगर आप काबिलियत की बात करते हैं तो इन फॉर्म भी हैं। ठीक है, आज के मैच में जिस तरह भारत जो है वो बांग्लादेश से जीत चुका है, तो अब कैसे मुमकिन होगा कि पाकिस्तान किसी तरह सेमीज में किस तरह जगह बना सकते हैं? आपने इसके कोई जोड़ तोड़ किए हैं? जो इफ्स एंड बट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान सेमीज में जगह बना ले? देखिए, अभी तो पाकिस्तान तो सबसे पहले अपने मैचेस पाकिस्तान को जीतते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल का मैच पाकिस्तान को जीतना है, साउथ अफ्रीका के मैचेस उसके बाद आगे हैं। मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान के लिए जरूर है कि कल का मैच अगर पाकिस्तान नहीं जीता तो फिर तो बिल्कुल उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका का भी एक ही मैच रह जाएगा, इंडिया का भी एक मैच बाकी है मेरे ख्याल से, उनके भी 4 मैचेस हुए हैं आज का मैच मिला के। तो पाकिस्तान के कल 4 मैचेस होंगे। पाकिस्तान ने आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। साउथ अफ्रीका का मेरा ख्याल एक मैच अभी शायद मेरा ख्याल है हॉलैंड के खिलाफ उन्होंने खेलना, उनका भी एक मैच बाकी है। तो ये हॉलैंड अगर साउथ अफ्रीका हार भी जाता है पाकिस्तान से तो उसका आखिरी मैच हॉलैंड के खिलाफ है, तो नेट रन रेट में वो पाकिस्तान से ऊपर होंगे, क्योंकि अभी भी वो मेरा ख्याल टॉप कर रहे हैं नेट रन रेट के एतबार से। आज के मैच इमरान, मेरे ख्याल से तो साउथ अफ्रीका के साथ शायद फिर हमारा मुकाबला ही ना रहे, चूंकि अगर नीदरलैंड से वो जीत जाता है तो उनके पॉइंट्स ही 7 हो जाने हैं। पहले पाकिस्तान अगर कल जीतता है, जो आपने कहा ना कि किस तरह की सूरत हाल बन सकती है, अगर वो कल जीतते हैं पाकिस्तान कल साउथ अफ्रीका के ऑलरेडी जो साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट्स तो ऑलरेडी हैं, तो अगर वो नीदरलैंड से जीतते हैं तो 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान दोनों मैचेस जीत के भी 6 पॉइंट्स पे रह जाएगा, 6 पॉइंट्स के साथ आएगा। फिर हम ये दुआ करेंगे कि उनका मैच जो है ना वॉश आउट हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। फिर ये है कि चूंकि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी ऐसी रही है कि हम अगर मगर वो हार जाए वो जीत जाए, उसके मैच में बारिश हो जाए, जिम्बाब्वे कुछ कर सकते हैं। हालांकि आज वो नीदरलैंड से हार गए हैं, हमें हरा के उनसे वो जिम्बाब्वे आप समझते हैं भारत को हरा सकेगा? भारत का तो खैर, भारत को तो किसी किस्म का कोई मसला है ही नहीं ना जी। भारत तो नहीं, अगर भारत हार जाता है जिम्बाब्वे से तो उनके भी 6 पॉइंट्स ही रह जाएंगे। भारत अगर जिम्बाब्वे से हार जाता है तो जिम्बाब्वे के कितने हो जाएंगे? उनके भी 6 हो जाएंगे। नहीं, उनके 5 ही रहेंगे शायद। हाँ, उनके 5 अगर वो बराबर भी होते हैं तो वो नेट रन रेट में भी पीछे हो जाएंगे। लेकिन वो एक मैच जीता है पाकिस्तान से, और इस वक्त मेरा ख्याल उनके एक मैच जीता है पाकिस्तान से और एक उनका वॉश आउट हो गया, तो वो 3 पॉइंट्स के साथ होंगे। जी 3 पॉइंट्स के साथ होंगे, तो उसका फर्क नहीं। भारत ठीक है, चलें इमरान, ये हिसाब हम लगाते रहेंगे, कुछ वक्त की कमी है। आपका शुक्रिया, आप मेरे साथ मौजूद थे। बर्ड्स का जो खेल है, चूंकि जब तक ये सीजन चल रहा है, सुपर 12 का जो सेमी से पहले का जो ग्रुप स्टेज है, जब तक ये चल रही है तब तक इफ्स एंड बट्स भी चलते रहेंगे और पाकिस्तानी यही दुआ कर रहे हैं किसी तरह पाकिस्तान जो है वो सेमीज में जगह बना सके। आपका और हमारा साथ भी जारी रहेगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।